लोकसभा चुनाव में अब भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने फायर ब्रांड के रूप में पंजाबी समुदाय से आने वाले अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है। देर रात गुरुग्राम से नाम फाइनल होने के बाद बुधवार की दोपहर राज बब्बर अपने काफिले के साथ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पहले से ही राज बब्बर से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज बब्बर यहां से दर्शन करने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय राव धर्मपाल के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवारजनों से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर से घर पर पहुंचकर चाय पर चर्चा की। यहां राज बब्बर ने पंजाबी समुदाय के मौजूद नेताओं और अन्य लोगों से मुलाकात की। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। राज बब्बर ने सभी लोगों से चुनाव में उनकी मदद करने का आह्वान किया। इस दौरान राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं से मिलने के साथ चुनाव प्रचार की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। राज बब्बर ने कहा कि मैं गुड़गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूं। गुड़गांव की नगर निगम देश की सबसे बड़ी नगर निगम है, जो हरियाणा का 65% रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन गुड़गांव निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। वहीं फेक वीडियो को लेकर राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। वहीं राज बब्बर को टिकट दिए जाने से कैप्टन अजय यादव के नाराज होने के सवाल पर राज बब्बर ने कहा कि कैप्टन अजय यादव और चिरंजीवी उनसे नाराज नहीं है। पार्टी हाईकमान का जो आदेश है उसकी हर कार्यकर्ता पालन करता है। विकास के कार्य आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से यहाँ पर चुनाव के लिए मुझे या कहूँ वर्धन को और मुझे चुना गया, और ये पार्टी का जब फैसला हुआ और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि हम दोनों में विश्वास जाहिर किया और मुझे इस चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। तो मुझको खुशी भी है और जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गुड़गांव ये वो क्षेत्र है जो हरियाणा में 65% का रेवेन्यू देता है, और यहाँ का निगम जो है मेरा ख्याल हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला, खर्च करने वाला 5000 करोड़। दुर्भाग्य पिछली बार जब मैं बरसातों में देख रहा था, 2-3 बरसातों में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ के जो लोग बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो चुन कर जाते हैं, दिल्ली में शायद मंत्री बनते हैं और बहुत बरसों से हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ। मेरा मानना यह है, हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं भाई, और हम ऊपर की नहीं, हम नीचे की सोचते हैं। हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो ये है कि यहाँ की जो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पुराने गुड़गांव की हो, चाहे वो नए गुड़गांव की हो, जिस तरह से यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। हम वो सुविधाओं को मुहैया करवाएं, और गुड़गांव के रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो आने वाली सरकार में, जो हमारे हुड्डा साहब की सरकार होगी, ये लोगों ने मानना शुरू किया है, लोगों ने इस बात की मोहर लगाई है कि अगली सरकार भूपेंद्र हुड्डा साहब की होगी, कांग्रेस की होगी। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के पुराने प्रतिनिधियों को चाहिए था, जो अपनी 10 साल की सरकार में 10 साल मंत्री रहे, 10 साल सरकार में रहे, उनका फर्ज बनता था कि वो गुड़गांव की इन समस्याओं को सुलझाते। लेकिन हम आज वादा करते हैं, माता से आशीर्वाद लेने आए, शीतला माता से, कि हमें आशीर्वाद दे कि हम यहाँ पर आए हैं और हमें काम करने का मौका मिले, और आने वाली अपनी सरकार से हम गुड़गांव के लोगों की समस्याओं के लिए हल निकाल। प्रधानमंत्री कहते हैं मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रहे हैं। मैंने हमेशा फर्जी वीडियो का विरोध किया है कि फर्जी वीडियो को अगर प्रधानमंत्री जी को पता है तो सबसे पहले इन पे धाड़ लगाएं, गिरफ्तार करें उन लोगों को जो फर्जी वीडियो चला रहे हैं। साहब के बेटे हैं चिरंजीवी जी, उनसे मेरी बात हुई है। मैं फिर भी अगर कहते हैं, अगर चिरंजीवी जी
मेरा ख्याल आए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो हम उनके घर चले जाएंगे। हमारा तो हमें कोई इस मामले में देखिए, हम तो वोट मांगने वाले हैं। तो चिरंजीवी और वैसे भी कैप्टन साहब मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ में चला हूँ। मैंने उनके साथ में काम किया है, उन्होंने मेरे साथ में काम किया है। और जब टिकट जब अभी देखिए ये भी नौजवान है, इसमें ज़्यादा जोश था, ये कहता तो मुझसे कह सकता था, लेकिन ये मेरे साथ चल रहा है। ये मेरे साथ नहीं चल रहा, पार्टी के साथ चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के उन मजबूत स्तंभों में से जो आने वाला कल इन जिनके कंधों पे है। लेकिन भाजपा कह रही है कि कोई स्थानीय नेता नहीं मिला, इसलिए कैंडिडेट को पैराशूट किया गया है। वेरी गुड भाई साहब, तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, जरा हाथ मत उठाना, लेकिन दिल से कहना। देखिए, मैं आगरा में पैदा हुआ। मेरे जो बुजुर्ग पाकिस्तान से जो पूर्व जाने पार्टीशन से पहले वो यहाँ आए तो सबसे पहले पंजाब में आए, बड़ा पंजाब था, उसके बाद अम्बाला में उतरे। और अम्बाला में उतरने के बाद में कुछ लोग अम्बाला में रह गए, कुछ लोग फरीदाबाद में। आज मेरी बहुत रिश्तेदारियाँ हैं, मेरे सारे दाद के यहाँ पर है, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, गुड़गांव में है, मेरी भतीजी की शादी यहाँ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उमंगों भरा मेरी उमंगें थी जवानी की, तो मैं उस पर लेके बम्बई गया और मुंबई में जाके बसा। और मैं आज उम्मीदों के शहर में आया हूँ कि आज हिंदुस्तान में चाहे मुंबई में रहने वाले लोग भी क्यों ना हो, आज यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बनाते हैं, गुड़गांव में अपना जो है एक बेस बनाते हैं। तो अगर राज बब्बर आया है तो उसका तो हरियाणा के साथ में वो वाले पुराने रिश्ते नहीं कि जो जहाँ जाते हैं कहते हैं यहाँ हमारा पुराना रिश्ता है। मेरा तो भैया रिश्ता ही जब में उतरे थे, बुजुर्ग मेरे हरियाणा में उतरे थे। राव इंद्रजीत द्वारा जनसभा के दौरान गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिनेता राज बब्बर को पैराशूट प्रत्याशी कहे जाने को लेकर राज बब्बर ने पलटवार किया और कहा कि वो कोई पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। विभाजन से पहले उनका परिवार हरियाणा में ही आ गया था। उनके रिश्तेदार सगे संबंधी आज भी हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव में रहते हैं। वो आगरा में पैदा हुए और लोगों के दिलों में राज करने के लिए उमंगों के शहर मुंबई चले गए। अब वो उम्मीदों के शहर में लोगों के दिलों में राज करने के लिए आए हैं।